नमस्कार, जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनिका ठाकुर और शुरुआत करने वाले हैं पंजाब की बड़ी खबरों के साथ। पंजाब कैबिनेट में मंत्री राणा गुरजीत सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो सुखपाल सिंह खैरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे सच की जीत बताया। खैरा ने कहा कि राणा गुरजीत सिंह ने कई घोटाले किए हैं। राणा गुरजीत सिंह भ्रष्ट और बेईमान आदमी हैं और उन्होंने विपक्ष और पब्लिक के दबाव में इस्तीफा दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर राणा गुरजीत सिंह को बचाने का आरोप भी लगाया। इतना ही नहीं, सुखपाल सिंह खैरा ने सीएम के उस बयान पर भी सवाल किया जिसमें सीएम ने कहा था कि 12 दिन पहले ही इस्तीफा आ गया था। सुखपाल सिंह खैरा ने पूछा है कि आखिर क्यों मुख्यमंत्री राणा गुरजीत सिंह का इस्तीफा स्वीकार नहीं कर रहे। इसके अलावा खैरा ने नारंग कमीशन पर सवाल उठाते हुए इसे बोगस कमीशन करार दिया। इसके साथ साथ राणा गुरजीत सिंह पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच सीबीआई से करवाने की मांग की है। सुखपाल सिंह खैरा ने कहा कि इस मामले की जांच सिर्फ सीबीआई ही कर सकती है। वहीं कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत सिंह के इस्तीफे की पेशकश के मुद्दे पर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा है कि 12 दिन पहले ही मुझे राणा गुरजीत सिंह का इस्तीफा मिल गया था। इसी पर खैरा ने सवाल उठाए हैं। No, I have not. This letter came to me on the 4th of January. It's been with me for 12 days. What decision we will take after 1 day? Ultimately, राणे गुरजीत वर्गे करप्ट, भ्रष्ट, एपिटोम ऑफ करप्शन, फाउंटेन हेड ऑफ करप्शन, भ्रष्टाचार के मुजस्मे वर्गे लीडर नूं भी झुकना पिया लोकां दी कचहरी दे सामने। साडी कचहरी दे सामने नहीं, लोकां दी कचहरी दे सामने अल्टीमेटली झुकना पिया और उसनूं अपना इस्तीफा देना पिया। और मैनूं दुख की गल है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह हले भी उन्होंने बचा रहे हैं। और अज जिहड़ा मैनूं हुणे मीडिया तो पता लग्या कि इस्तीफा 4 जनवरी का आया होया वा। इहदा मतलब पंजाब के लोगों के नाल धोखा किया जा रहा। फिर दोबारा पंजाब के लोगों को गुमराह किया जा रहा। पंजाब के लोगों तो तथ्य छुपाए जा रहे हैं। तो सुखपाल सिंह खैरा की तरफ से यहां पर कई आरोप लगाए गए हैं, सवाल पूछे गए हैं मुख्यमंत्री से और राणा पर सियासी रण जो है वो तेज हो गया है। जी मीडिया संवाददाता जगतार सिंह ने नेता विपक्ष सुखपाल सिंह खैरा से खास बातचीत की। पंजाब के कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत सिंह ने इस्तीफा दे दिता है और कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे कि 12 दिन पहला इस्तीफा मिलिया सी पर हले विचार नहीं होया। इस बाबत गल करांगे असीं विरोधी धिर दे नेता सुखपाल सिंह खैरा दे नाल। खैरा साहब की जित है कि आखिर उन्होंने इस्तीफा दे दिता। वक्री गल है कि कैप्टन अमरिंदर नूं हले भी सोचण दा समा चाहिए। मैं तो बहुत देर तक कह रहा कि बकरे की मांग कितनी देर खैर मनाऊगी। अमरिंदर सिंह जी खैर मनाउण ते आए हुए ने और यह भी धोखा पंजाब के लोगों का। जो 12 दिन पहला इस्तीफा आया सीगा इन्हों दसना चाहिए सीगा और इन्होंने फैसला, यह मतलब ये फैसला नहीं कर पा रहे। और इन्हों का फैसला ना होने का कारण सीधा सीधा क्योंकि राणा गुरजीत इन्हों शरेआम पैसे दिंदा वा, इलैक्शनां पैसे दिंदा, प्राइवेट पार्टियां लई पैसे दिंदा। लेकिन हुण देखना यह है कि राहुल गांधी का इम्तिहान है। यह अमरिंदर का नहीं, अमरिंदर सिंह इस करप्शन के केस में फेल हो चुके हैं कि राहुल गांधी जिसने हुणे प्रधानगी सांभी आ कि वह 0 टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन का वायदा पूरा करनगे। अगर वो राणे नूं हटाउंदे ने ते पंजाब ते देश के लोग उन्हां वल देखणगे कि हाँ इसने अपना फैसला लागू किया। ते जे वो भी राणे गुरजीत नूं बचाउंदे ने तां फिर पता लग जाएगा कि सारा झूठो झूठ चल रहा। साडी लड़ाई जारी रहेगी इररिस्पैक्टिव कि अमरिंदर सिंह हटाउण ना हटाउण, राहुल गांधी हटाउण ना हटाउण। असीं अपनी लड़ाई नूं अंजाम तक लैके जावांगे क्योंकि हले भ्रष्टाचार के खिलाफ शुरुआत है। जी सुखपाल सिंह खैरा नूं निजी तौर पर ठंड पई हैगी, संतुष्टि मिली हैगी, उन्हें इस्तीफा दे दिता? नहीं, मेरी ठंड नाल कोई तुलक नहीं। ये सारी लड़ाई पंजाब के लोगों के हित की लड़ाई आ और यदी जित का सेहरा जिहड़ा वा वो पंजाब के लोगों नूं जांदा वा, सच नूं जांदा, उस परमात्मा वाहिगुरू नूं जांदा। मैं ये कह रहा कि जे कोई भी इनू अगे होर बचाउंदे ने साडी सानू तां एजेंडा दे रही कांग्रेस। अगर फर्ज करो यही फैसला अमरिंदर सिंह ने जिद्दण उहदा खड्डां दा पहला एक्सपोजर होया सीगा नेपाली खानसामे दा, उदण अमरिंदर सिंह दा इस्तीफा लै लैंदे अमरिंदर सिंह हीरो बन गए सीगे। लेकिन इन्हां ने उहनूं बचाया, इन्हां ने सानू एजेंडा दिता, असीं उहदे ते रिसर्च कीती, असीं उहदे ते मेहनत कीती, असीं जस्टिस नारंग दे तत्थ कढे, सारे तत्थ लिया के जो पेश किए लोगों की अदालत में ते अज ये फैसला जिहड़ा आया वा
मैं समझदा वां कि कल्ला ये नहीं, राणे गुरजीत नूं हले जवाब देना पवेगा। जिहड़ी सियोंक पिंड विच चंडीगढ़ दे लागे इन्हां ने सैकड़े एकड़ जमीन लई आ, सैकड़े एकड़ां दी गुरदौरियां बदलाईआं। वो सैक्शन 42A पंचायत लैंड दा एक्ट दी उलंघना वा। बतौर मिनिस्टर इसने वो रजिस्ट्रियां कराईआं वा और उस रजिस्ट्रियां नूं 2.5 लाख रुपए एकड़ वाली जमीन नूं बैंकां को रख के करोड़ां रुपए दे लोन चुक रहे ने। ये बैंकिंग फ्रॉड भी आ। इस तों इलावा जिहड़ा 100 करोड़ रुपया राणे गुरजीत दे परिवार ने मदीरा पुर्तगाल दे विच इलीगली पार्क करके रखिया, जो इन्फोर्समेंट डायरैक्टर ने इन्हूं नोटिस दिता, बहुत वड्डा भ्रिष्टाचार दा इशू। सो साडा यह मनना कि राणा गुरजीत अज पंजाब दे विच एपिटोम ऑफ करप्शन, भ्रिष्टाचार दा मुजस्मा साबित हो चुके हैं और इस तरह के मुजस्मिਆਂ के खिलाफ साडी लड़ाई जारी रहेगी। ਅਸੀਂ हाई कोर्ट भी जावांगे, ਅਸੀਂ CBI जांच मंगांगे और इस लड़ाई नूं मैं जिद्दां कहा कि लॉजिकल कंक्लूजन तक लेके जावांगे। और कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत सिंह के इस्तीफे को आम आदमी पार्टी ने अपनी जीत बताया है। आप विधायक हरपाल चीमा ने कहा है कि कांग्रेस अब अपनी साख बचाने में लगी हुई है। कांग्रेस पार्टी का आधार पंजाब में खत्म हो रहा, उसनूं बरकरार रखने लई आ, उस लई थोड़ा बहुत जिहड़ा बचदा आधार उहनूं काबू रखने के लिए कांग्रेस पार्टी का इस्तीफा लिया गया। तुहानूं पता होगा कि आम आदमी पार्टी के विधायकों दी पग्गां लथ गईयां, सट्टां लगियां और जिहड़ियां लेडीज़ विधायक थे उन्होंने चुन्नियां फट्टियां गईयां, सट्टां लगियां। सो बहुत बड़ा संघर्ष आम आदमी पार्टी ने विधान सभा के अंदर और विधान सभा के बाहर किया सी, उहदा रिजल्ट जिहड़ा अज आएगा। तो राणा गुरजीत सिंह के इस्तीफे पर लगातार प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। वहीं प्रेम सिंह चंदूमाजरा ने कहा है कि राणा को राज्यपाल को इस्तीफा सौंपना चाहिए। सही मैंने विच जे इस्तीफा देना जो खबर आ रही ने हुणे हुण वो तो कहते जी राहुल गांधी ने भेजा इस्तीफा। राहुल गांधी कौन होंदा? असली मैंने भी जे इस्तीफा देना तो गवर्नर पंजाब नूं देण ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਣ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪ ਤੋੜ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਅਜੇ ਤਾਂ ਡਰਾਮਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਾਲ 'ਚ ਕਾਲਾ ਕਾਲਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰੜਕ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਧੁਖ ਰਹੀ ਆ। तो विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन कांग्रेस यहां पर राणा गुरजीत सिंह का बचाव कर रही है। राणा के इस्तीफे पर नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि जब तक तथ्यों की जांच ना हो तब तक कुछ कहना मुनासिब नहीं है। देखो, एलीगेशन सब कुछ हुंदा है, लेकिन अखीर दे विच तत्थ उदों प्रूव हुंदे हैं कि वाकई किसी ने इस्तीफा देता या नहीं देता, कोई हाई कमांड इन्वॉल्वड है या नहीं। इस करके गल दी तय ते पहुंचे बिना मैं देते कोई कमेंट नहीं। राणा गुरजीत सिंह जी ने मौजूदा सियासी घटनाक्रम को देखते हुए इस्तीफे की पेशकश मुख्यमंत्री जी से की है और मुख्यमंत्री जी ने इस पे संज्ञान लेना है और वो गुण और दोष के आधार पर फैसला होगा। वहीं बीजेपी के पूर्व मंत्री अनिल जोशी और राज्यसभा सदस्य श्वेत मालिक ने भी राणा गुरजीत सिंह के इस्तीफे के मसले पर कैप्टन सरकार को घेरा। सब ने देना, किसी ने फ्रस्ट्रेट होकर देना, किसी ने हंकार च देना, किसी ने करप्शन करके देना, किसी ने कुछ काम नहीं किसी का दाज देना, क्योंकि काम तो कोई होर नहीं रहा। लोगों ने इन्होंने इट्टे मार मार के दवा देना। मैं तो समझना वा कि मुख्यमंत्री नूं पूरी जांच करानी चाहिए है, जो आप ही अस्तीफा देता जी मंग कर रहे थे। पर मैं तुहानूं याद कराना, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार है। आज 4 साल हो गए, कोई कांग्रेसी भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं ला सकिया। यह हुंदी है सरकार, यह हुंदी है ईमानदार सरकार, ईमानदार प्रधानमंत्री, ईमानदार सरकार। पर जो आम आदमी पार्टी का हशर होया, ये पार्टी कांग्रेस की सरकार का भी हशर होने वाला है और बहुत जल्दी पंजाब भी कांग्रेस मुक्त हो जाएगा, जिस तरह देश कांग्रेस मुक्त हो जा रहा है। तो राणा गुरजीत सिंह के इस्तीफे को लेकर यहां पर लगातार सियासत गर्मा गई है। विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है। पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री राणा गुरजीत सिंह के इस्तीफे से पंजाब में मचे सियासी भूचाल के बीच पंजाब में कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो गई है, जिसके मद्देनजर मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह से लेकर पंजाब कांग्रेस के तमाम दिग्गज दिल्ली दरबार में अपनी हाजिरी देने वाले हैं। कैबिनेट मंत्री मनप्रीत सिंह बादल दिल्ली पहुंच चुके हैं। पंजाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ भी दिल्ली पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री आने वाले हैं। माना जा रहा है कि कल मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह भी दिल्ली पहुंचेंगे, जहां पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ
राणा गुरजीत सिंह के मामले को लेकर यहां पर चर्चा संभव है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए नितिन धीमान मेरे सहयोगी फोनलाइन के जरिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं। नितिन, कल दिल्ली दरबार में बातचीत होगी, तमाम पंजाब कांग्रेस के नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं। कौन कौन से नेता फिलहाल पहुंचे हुए हैं? मुख्यमंत्री कब तक पहुंचेंगे? बिल्कुल मोनिका, सारा कांग्रेस जो है सूबा की बड़े आलाकमान नेता दिल्ली पहुंच चुके हैं। कैप्टन भी थोड़ी देर में पहुंच रहे हैं। मनप्रीत बादल, सुनील जाखड़, आशा कुमारी, राजकुमार वेरका, ये सारे नेता यहाँ दिल्ली में मौजूद हैं। और मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी से मुलाकात से पहले इनकी एक अपनी बैठक होनी है, जिसमें सुनील जाखड़ रहेंगे, कैप्टन अमरिंदर सिंह रहेंगे और आशा कुमारी रहेंगी। उसमें ये डिसाइड राणा गुरजीत वाले जो मामला है पूरा, उसके ऊपर कुछ चर्चा होगी, विचार चर्चा होगी। साथ ही ये सूत्रों से बताया जा रहा है कि कुछ नाम है, कुछ जो पोर्टफोलियो देने हैं और कैबिनेट विस्तार होना है, उनके नामों पर भी चर्चा होगी। यहाँ से जो नाम निकल के आएंगे वो नाम कल शाम को या परसों सुबह राहुल गांधी से मिलकर वो नाम सामने रखे जाएंगे और उन नामों पर जो आखिरी मोहर लगेगी वो राहुल गांधी ही लगाएंगे। ये कहा जा रहा है कि कैबिनेट का विस्तार होना है और वो भी किस किस को पोर्टफोलियो भी चेंज करने हैं कुछ नेताओं के, तो वो भी इसी में डिस्कस किया जाएगा। जी नितिन, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? कौन कौन से पोर्टफोलियोज और किन किन नेताओं के पोर्टफोलियोज यहाँ पर चेंज हो सकते हैं? कोई जानकारी मिल पा रही हो? मोनिका, सबसे पहले तो अभी ये जो राणा गुरजीत ने इस्तीफा दिया है और ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इस्तीफा मंजूर कर लिया जाएगा, क्योंकि राहुल गांधी पहले दिन से कह चुके हैं, जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, कि जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन है उनकी पार्टी में। तो इनका जो होगा, इनका जो डिपार्टमेंट है वो किसको जीत दिया जाए, वो भी एक बड़ी बात होगी। वहीं इसके साथ कुछ युवा चेहरे राहुल गांधी बात कर चुके हैं पहले कि युवा एक टीम बनाएंगे, तो युवा चेहरों को भी मौका दिया जा सकता है। और तीसरा, 2019 के लिहाज से जिन जिन जिलों में ऐसे कोई मंत्री नहीं है और जहां से अच्छे मार्जिन कांग्रेस ले सकती है, वहां के लिए भी नेता दिए जा सकते हैं। कुछ नेताओं के नाम भी आगे चल रहे हैं, लेकिन खुल के आगे कोई नहीं बोल रहा है इस मामले में, क्योंकि हर कोई अपने अपने लॉबिंग कर रहा है, अपने अपने नेता की लॉबी हो रही है। और हो सकता है उसी के लिए दिल्ली में भी काफी कांग्रेस नेता जो है अभी फिलहाल जुट रहे हैं। लेकिन कल जो दोपहर को के करीब जो मीटिंग होनी है कांग्रेस के नेताओं की, उसके बाद देखना होगा कि किन किन नामों पे चर्चा हुई। जो नाम निकल के आएंगे वही राहुल गांधी के सामने जाएंगे। जी नितिन, इसके अलावा और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? राहुल गांधी से कब तक मुलाकात हो सकती है? और जिस तरीके से पंजाब में राणा गुरजीत सिंह के मसले पर लगातार सियासत हो रही है, विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है, कांग्रेस किस तरीके से अब इस पूरे मुद्दे से अपना बचाव करेगी? उनका कांग्रेस के जितने भी नेताओं से हमारी बात हुई है, सबका यही कहना है कि कि राणा गुरजीत ने इस्तीफा की पेशकश की है। कम से कम इन्होंने पेशकश तो की। अकालियों ने जो इतने दिन राज किया, उन पे कई इल्जाम लगे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देना और दूर इस्तीफे की पेशकश भी नहीं की है। तो यही कांग्रेस की खासियत है, यही पारदर्शिता है, ऐसा उनका कहा जा रहा है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि उनको झूठे मामलों में फंसाया जा रहा है। एसआईटी ने उन्हें क्लीन चिट दी हुई है पहले ही, उन पे आरोप मढ़े जा रहे हैं। इन तमाम चीजों को लेकर उनका बचाव किया जा रहा है। और हालांकि इस्तीफे पर जब पूछा जा रहा है सवाल, तो उनका ये कहना हो रहा है कि ये कांग्रेस पार्टी की एक पारदर्शिता है कि इल्जाम लगा है तो इस्तीफे की पेशकश कर दी, और पार्टियों में तो ऐसा होता भी नहीं है। तो मुद्दे को थोड़ा ढीला करने की, थोड़ा ठंडा करने की कोशिश जरूर कर रहे हैं वो। लेकिन अब जबकि मामला इतना ऊपर आ चुका है, दिल्ली दरबार तक पहुंच चुका है, तो लगता नहीं कि यहाँ तक रुकेगा, बात ठंडी होगी। अब आलाकमान भी इसमें फंसा हुआ नजर आ रहा है। अगर उनको रोकता है तो इल्जाम लगेंगे कि भ्रष्टाचार के जिनके आरोप थे उनके ऊपर कड़ा एक्शन नहीं लिया गया, जीरो टॉलरेंस वाली बात पूरी नहीं होती। और अगर एक्शन लिया जाता है तो फिर जो अन्य कांग्रेसी नेता कह रहे हैं कि उनको झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है, उनकी नाराजगी छिड़नी, तो सारी चीजें सामने लेकर ही कुछ आलाकमान इस पे फैसला कर सकता है। शुक्रिया नितिन, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार जो है दिल्ली दरबार में पंजाब कांग्रेस के नेता पहुंच रहे हैं और कल आपको बता दें कि एक अहम बैठक होने वाली है। राणा गुरजीत सिंह के मुद्दे को लेकर यहां पर चर्चा होगी और इसके अलावा यहां पर कैबिनेट विस्तार पर, एक्सपेंशन पर भी राहुल गांधी से चर्चा की जाएगी।
तो लगातार यहां पर राणा गुरजीत सिंह के मुद्दे को लेकर सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि सच की जीत है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जगतार भुल्लर मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जगतार, राणा गुरजीत सिंह का जो सच यहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सच सामने आ गया है, सच की जीत हुई है। क्या ये जो पूरा मामला है और विपक्ष के जो सवाल है, कहीं ना कहीं जो पंजाब सरकार की तरफ से या कांग्रेस की तरफ से जीरो टॉलरेंस की नीति की बात कही गई थी, उस पर एक गहरी चोट है? देखिए मोनिका, सबसे बड़ी बात है कि अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास 12 दिन पहले इस्तीफा उनका आ गया था तो उस पर ईमानदारी से काम करना चाहिए था। आपने 12 दिन उनका इस्तीफा आया, आपने अपने पास रख छोड़ा। इसके बाद जब मीडिया में ये मामला कह सकते हैं कि जनतक हुआ तो आपने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बोला कि हाँ उनके पास 12 दिन से इस्तीफा आया हुआ। तो इसलिए विपक्ष राणा गुरजीत सिंह का सच क्या, लेकिन साथ के साथ विपक्ष ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की भी जीरो टॉलरेंस पॉलिसी और उनकी ईमानदारी पर सवाल उठाए कि आपके पास 12 दिन हो चुके थे और आपने कोई कार्रवाई नहीं की। तो ऐसे में विपक्ष का एक और आरोप है कि उसका इस्तीफा लिया नहीं गया बल्कि इस्तीफा छीना गया हाईकमान की तरफ से, और तभी राहुल गांधी की इस पूरे मसले में उनको दखल देना पड़ा। ऐसे अब विपक्ष सरकार पर कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाने साध रहा। उनका यही मानना था कि अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह उसी दिन राणा गुरजीत सिंह से इस्तीफा मांग लेते तो पंजाब के कैप्टन हीरो बन जाते, लेकिन उन्होंने एक मौका मिस किया, उस अफसर को उन्होंने छोड़ दिया। तो ऐसे में अब चाहे राणा गुरजीत सिंह की जवाब तलबी हो, चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह की जवाब तलबी हो, ये पंजाब के लोगों की जीत है और उन लोगों की जीत है जिन लोगों ने पंजाब की सत्ता कांग्रेस पार्टी को सौंपी थी। बिल्कुल जगतार, लगातार यहां पर राणा गुरजीत सिंह को लेकर कई मामलों में यहां पर सवाल खड़े किए गए थे। इससे पहले भी कई बार जो है विपक्ष हमलावर हुआ था और 12 दिन पहले यहां पर इस्तीफा दे दिया गया था, लेकिन यहां पर कांग्रेस की तरफ से इस पर विचार क्यों नहीं किया गया, कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? अब कहीं ना कहीं कांग्रेस बचाव में आ गई है, डिफेंसिव मोड में आ गई है, और अगर इस पर कोई ना कोई फैसला होता है तो जो भी बयानबाजी या जो भी तर्क कांग्रेस की तरफ से दिए जा रहे हैं, वो अब ये जो तर्क है या जो दलीलें दी जा रही है कांग्रेस की तरफ से, ये सारी धराशाही हो जाएंगी। देखिए मोनिका, सबसे बड़ा सवाल है कि आपके मंत्री पे आरोप लगे कि उन्होंने जो रेत खनन का इशू है वो अपने जो घर में काम करने वाले लोग थे उनको ऑक्शन दिलाई है। ऐसे में आप पे एक बड़े आरोप लगे थे। उसके बाद आपने एक कमीशन बनाया, कमीशन ने रिपोर्ट दी, कमीशन ने क्लीन चिट दी। इसके बावजूद ही आप पे विपक्ष और आपके जो भीतर है कांग्रेस का जो दूसरे गुट है उनका प्रेशर भी आप पे उतना था जितना ही प्रेशर विपक्ष का था, आम आदमी पार्टी का। और उसके बाद राहुल गांधी की एंट्री होती है और आपने फिर कैबिनेट का विस्तार भी करना। तो ऐसे में पहले आपको एक मंत्री की रिपोर्ट कार्ड को लेकर पहले जवाब तलबी होगी, और शायद इसीलिए पंजाब में लगातार जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना था वो डिले होता आ रहा है। और 12 दिन आपके पास इस्तीफा आ चुका था, तो अब कैप्टन अमरिंदर सिंह को जवाब देना होगा कि आखिर क्यों आपने 12 दिन जो इस्तीफे को प्रवान नहीं किया। जहां आप प्रवान कर लेते, जहां फिर आप इग्नोर कर देते। लेकिन अब मसला है कैप्टन अमरिंदर सिंह और पार्टी हाईकमान के बीच के आखिर वो फैसला क्या लेते हैं। और निश्चित तौर पे कैप्टन अमरिंदर सिंह की ईमानदारी पे भी अब डाउट विरोधी दल कर रहे हैं कि आखिर उनकी क्या मजबूरी थी कि 12 दिन से आपने इस्तीफा अपने पास रखा, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि अब विपक्ष कह रहा था कि जो 8 महीने पहले कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आपको इस्तीफा प्रवान करना चाहिए। इसलिए विपक्ष जो खास करके आम आदमी पार्टी है उनके नेता सुखपाल सिंह खैरा ने कहा कि चाहे राहुल गांधी इस इस्तीफे को मंजूर करते या नहीं करते, लेकिन वो एक लड़ाई है उनकी, वो लॉजिकल एंड पे लेके जाएंगे। शुक्रिया जगतार फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो कई सवाल हैं जिनके जवाब अब कांग्रेस को देने होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जो है दिल्ली दरबार पहुंच गया है। वहीं इस बीच मनप्रीत सिंह बादल की तरफ से भी बयान सामने आया है। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि राणा पर लगे आरोपों में सबूत नहीं है। जे अज अस्तीफे की पेशकश राणा साहब तो हुई है तो मैं समझदा है कि ये कांग्रेस पार्टी की जी ट्रांसपेरेंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, उसका हिस्सा है। हालांकि राणा साहब ते कोई दोष जिहड़ा है वो साबित नहीं होया।
ਬਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਐਸਟ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਵਾਸਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।